ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक मेरी शहादत ना हो जाए। ये आमरण अनशन शहादत को ही लेके जाएगा, क्योंकि ये तानाशाह सरकार, ये भ्रष्ट सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा। ये लड़ाई तमाम उन अभ्यर्थियों की है जो दिन रात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरियों में अपनी जवानी खटा देते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है साहब। हमने 25 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का आह्वान दिया। तमाम बिहार और पूरे देश भर में अभ्यर्थियों का हम आह्वान करते हैं कि आपने दिल्ली के जंतर मंतर को आबाद किया, झारखंड की झांसी को भी आबाद किया, अब बिहार की क्रांति की बारी है। छात्र हैं जानवी जी है जो पिछले 2 दिनों से आम्र अनशन पे हैं। वजन भी कम गया है और दिन पे दिन तबीयत डाउन होते जा रहा है। कैसे हैं अब, कैसा तबीयत? हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है इस सरकार से लड़ने के लिए। ये इतनी अच्छी सरकार है भैया कि हमें शौचालय के लिए भी लड़ना होता है। ये इतनी अच्छी सरकार है जहां मेरी मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए मुझे पटना के गर्दनी बाग जाकर 1 घंटे हमें और अमन को लड़ना होता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं, शौच की व्यवस्था दी जाए। अमन जी का 5 दिन हो चुका है ना? जी बिल्कुल, अमन जी की 5 दिन हो गए हैं और इनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती है। इनका भी तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। जी, इनकी तबीयत दिन पर दिन। सरकार आप लोगों की अभी तक बात नहीं माने। ये तानाशाह सरकार है, सिर्फ जुमले करती हैं, कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के मुद्दे कहती हैं, लेकिन जब यही बात हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो ये लाठियां दिलवाती हैं बेटियों को। आज बैठे हुए मेरे 2 दिन हो गए, लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी आपको रात में नहीं दिखेंगे। तो कैसा लोकतंत्र है जहां सवाल पूछने पर लाठी मिलते हैं? कैसा लोकतंत्र है? हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से बस इतना मांग रहे हैं कि हमारा 15 सूत्री मांग है, और 15 सूत्री मांगों में हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं शिक्षा के सवाल पे। जो बिहार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इस पेपर लीक के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि आप इसी तरीके से सिस्टम को करप्ट करते जाएंगे तो कैसे हम बिहार के नौजवान युवा अभ्यर्थी नौकरी करेंगे? उम्मीद अभी है कि खत्म हो चुका है। अब 2 दिन हो चुका है। कितने दिन तक आप इस तरह से आमरण अनशन करते रहेंगे? ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक मेरी शहादत ना हो जाए। ये आमरण अनशन शहादत को ही लेके जाएगा, क्योंकि ये तानाशाह सरकार, ये भ्रष्ट सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा। इसे चाहिए कि कोई एक शहीद हो जाए, इसके नाम पे हम अपनी बातें कह जाएं, तो हमें मंजूर है वो शहादत। लेकिन इस बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था, बिहार के गिरते हुए स्तर को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 सालों में जो बदहाल कर दिया शिक्षा के व्यवस्था को इस सरकार ने, अब ये व्यवस्था हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और अनियमितता के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बेहद ये लड़ाई लंबी है मेरी, लेकिन ये लड़ाई कमज़ोर नहीं है। हमने 25 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का आह्वान दिया। तमाम बिहार और पूरे देश भर में अभ्यर्थियों का हम आह्वान करते हैं कि आपने दिल्ली के जंतर मंतर को आबाद किया, झारखंड की झांसी को भी आबाद किया, अब बिहार की क्रांति की बारी है। आप बिहार के बच्चों के साथ आइए और बिहार के तमाम युवाओं के साथ आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अमन और जानवी की नहीं है। ये लड़ाई तमाम उन अभ्यर्थियों की है जो दिन रात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरियों में अपनी जवानी खटा देते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है साहब। तो आप लाइब्रेरियों में बैठकर अपनी जवानी खटाने से अच्छा है कि ये जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पहले इस सिस्टम को सुधारिए, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, तभी आप चयनित हो सकते हैं। वरना इसी तरीके से आपकी जवानी बर्बाद होगी। ऐसे ही नेताओं की कुर्सी बदलेगी, लेकिन आपके रोजगार और अधिकार की बात कोई नहीं करेगा। ये वक्त है इस बिहार को बदलने की, ये वक्त है इस बिहार को बदलाव लाने की, और इस बदलाव की क्रांति हम तमाम लोग से अपील करते हैं कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं, आप भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस बिहार की सरकार को कहिए कि बिहार की बेटियां, मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं वंदना के लिए हैं। मैं कहती हूं कि महिलाएं सिर्फ वंदना के लिए नहीं हैं, महिलाएं पढ़ाई के लिए भी, महिलाएं आज़ादी के लिए और सड़कों पर भी हैं। तमाम चीज़ों में महिलाएं हाथ से कदम मिलाकर चलेंगी। और तमाम महिलाओं से अपील करते हैं कि आप गर्दनी बाग को गुलजार करिए, इस गर्दनी बाग को गुलजार करिए और बिहार की क्रांति को नए पैगाम तक ले जाइए और इस भ्रष्ट तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़िए और पूरी लड़ाई लड़िए। 25 तारीख को घेराव में अपनी ताकत दिखाइए कि अगर आप तानाशाह करेंगे इस बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ, तो इसी तरीके से आमरण अनशन कर कर आपकी कुर्सी झुकाएंगे, आपके तानाशाह रवैये को झुकाएंगे। और आपने हमें कॉकरोच कहा था ना,
हम वो कॉकरोच, वो दीमक है जो आपकी कुर्सी पे लग चुके हैं। और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसी तरीके से दीमक की तरह आपकी कुर्सी को खाएंगे। आपकी कुर्सी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके ही मंत्री ने कहा था कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, हमारे में वो चलन नहीं है। बिहार की जनजी, बिहार की युवाओं ने दिखाया कि जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे उनके सरकार में इस्तीफे भी हुए। उनके आका को टीवी से आके रील्स बनाना पड़ा। तो ये बिहार के युवाओं की ताकत है, ये बिहार की जनजी की ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखना होगा, इस ताकत की लड़ाई को लड़ना होगा और इस क्रांति की मिसाल को हम पूरी तरीके से जीतेंगे। इस हौसले और इस संकल्प के साथ हमें लड़ना होगा। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप गर्दनी बाग आइए और सिर्फ आप आइए, आप हमारा हौसला बुलंद करिए। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ जीतेंगे भी।